एवरीवन, वेलकम टू जेड बेसिक क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद सेकंड सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का काफ़ी सारा ऑर्गन तो नहीं, लेकिन 20% पार्ट कवर कर लिया है। 20-25% पार्ट कवर कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज उससे आगे चलने वाले हैं। पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भी वापस से रिवीजन करवाता हूँ कि चार्ट के अनुसार कि हमने क्या कौन कौन से ऑर्गन डिस्कस कर लिए और आज कौन सा ऑर्गन डिस्कस करने वाले हैं और कितने ऑर्गन से डिवाइड कर रखा है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने मेनली हमारा भी कौन सा सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने हेडिंग लगाई। हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर। किस किस में डिवाइड किया था? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड किया था। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स को रखा था और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स को रखा था। अब कौन कौन से ऑर्गन थे जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट थे और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे? वो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं आपको यहाँ पर रिटेन करता हूँ। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट थे? माउथ था, ईसोफेगस था, स्टोमच था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन था। इसी तरह असेसरी ऑर्गन्स के अंदर भी कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट थे? तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। दो एलिमेंट्री कैनाल असेसरी ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन कौन से ऑर्गन डिस्कस कर लिए। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ पहले सबसे पहले स्टार्ट किया। हमने माउथ को स्टार्ट किया। फिर माउथ के सबसे पहले हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस किए, उसके बाद उसकी लोकेशन देखी, उसके बाद उसकी ऑर्गन एसोसिएशन देखा, फिर उसके बाद हमने
उसके पार्ट्स देखे। पार्ट्स मतलब कि माउथ की स्ट्रक्चर, फिर माउथ के पार्ट्स। तो माउथ की स्ट्रक्चर, माउथ के पार्ट्स कौन कौन से थे, माउथ के टाइप कौन कौन से थे। चिक्स आ गए थे, तो लिप्स आ गए थे हमारे, टंग आ गई थी हमारी, टीथ आ गए थे हमारे, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई थी हमारी, पैलेट आ गया था हमारा, और क्या क्या आया था हमारा, बताओ जल्दी सोचो। फेरिंग्स, फेरिंग्स आ गया था अपना, वेस्टिबुल आ गया था अपना, यूबुला आ गया था अपना, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मैंने आपको बताया था कि टॉन्सिल्स को हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर डिस्कशन करेंगे। टॉन्सिल्स का आप याद रखना, हम टॉन्सिल्स का कहाँ डिस्कशन करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर टॉन्सिल्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फेरिंग्स, फेरिंग्स को मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अच्छे से करवा रखा है 2 लेक्चर्स के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर आप फेरेंस के लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। जो मैं अभी आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वही मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के अपना फेरेंस को कवर कीजिए, फेरेंस के नोट्स को कवर कीजिए, रिमेनिंग पहले फेरेंस के नोट्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगले पार्ट्स, अगले टाइप का नोट्स स्टार्ट कीजिए। तो हमने चिक्स कंप्लीट कर लिया, लिप्स कंप्लीट कर लिया, टीथ कंप्लीट कर लिया था, टंग भी कंप्लीट कर ली थी, सलाइवरी ग्लैंड्स भी कंप्लीट कर ली थी, वेस्टिब्यूल भी कंप्लीट कर लिया था, फेरिंग्स कंप्लीट करवा दिया, और टॉन्सिल्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो जो आपको या तो जगह छोड़ देना या फिर बाद में हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही टॉन्सिल्स को ऐड कर लेना। और क्या क्या कर लिया, पहले ऐड कर लिया हमने, तो हमने माउथ को कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ माउथ के साथ साथ हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स के भी 3 टाइप्स कौन कौन से, एक तो टीथ और एक टंग और एक सलाइवरी ग्लैंड। हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स के भी 3 टाइप कवर कर लिए, कौन कौन से, टीथ कंप्लीट कर लिए था, टंग भी कंप्लीट कर ली, और सलाइवरी ग्लैंड भी कंप्लीट कर ली, जो किसके पार्ट है, माउथ के पार्ट है। तो हमने माउथ के साथ साथ एक्सेसरी ऑर्गन्स के भी 3 टाइप्स कवर कर ली। अब हमारा हमें आज क्या स्टार्ट करना है, हमें आज स्टार्ट करना है इसोफेगस। हमें क्या स्टार्ट करना है आज से, इसोफेगस से स्टार्ट करना है। तो हमने माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन था, माउथ था, उसको हमने कवर कवर कर लिया कंप्लीटली। और आज से हम एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन इसोफेगस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या कवर कर लिया और आज क्या कवर करने वाले हैं, और आगे किस तरह हमने चलना है। आगे क्या करेंगे, स्टोमक, फिर स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लीवर, पैनक्रियाज, फिर पैनक्रियाज। इसी तरह हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली हमारा 5 to 6 लेक्चर्स का और रिमेनिंग में है। तो आप सब इसोफेगस को स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन कौन, हमारा इसोफेगस। तो हमें इसोफेगस को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का हमारा सेकंड ऑर्गन कौन सा है, इसोफेगस, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसोफेगस से सबसे पहले कॉमन पॉइंट, इसोफेगस के कॉमन पॉइंट के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसोफेगस किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसोफेगस किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है।
जो मैंने आपको अभी समझाया था, इसोफेगस किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसोफेगस किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अब इसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? इसोफेगस को हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? जैसे आपके दो नाम है, घर पर अलग नाम है, स्कूल में अलग नाम है। घर पर अलग नाम है, कॉलेज में दोस्तों का ग्रुप में अंदर आपका अलग नाम है। तो आपको इसोफेगस को हम किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसोफेगस को हम किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। और इसोफेगस किसका टाइप है? एलिमेंट्री कैनाल का टाइप है। यहाँ तक कंप्लीट आपका। और अब देखने वाले ये क्या था हमारा इसोफेगस के कॉमन पॉइंट थे। ये क्या थे? इसोफेगस के कॉमन पॉइंट थे। अब इसोफेगस की लोकेशन देखेंगे कि इसोफेगस की लोकेशन क्या होती है। इसोफेगस की लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसोफेगस की लोकेशन क्या हो सकती है। एंड एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में आपको बतानी है कि किसके पीछे है, किसके आगे है, किसके ऊपर है, किसके नीचे है। वो आपको एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में यूज करके मुझे एसोफेगस की लोकेशन को इसोफेगस की लोकेशन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से जल्द। तो मेरी कुछ उससे पहले दिमाग में सोचिए कि इसोफेगस क्या है। फाइव स्ट्रक्चर है। तो फेरिंग्स की बात स्टार्ट होती है। तो इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है। तो उसके हिसाब से अपनी लोकेशन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। ये क्या था? अपने इसोफेगस के कॉमन पॉइंट थे जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे लोकेशन। अगला पॉइंट क्या हमारा? इसोफेगस की लोकेशन। अगला हमारा पॉइंट है इसोफेगस की। हम देखें क्या देखने वाले? लोकेशन देखने वाले। किसकी? इसोफेगस की। इसोफेगस क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का टाइप है। इसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप है। आज अब क्या देखेंगे इसको? इसकी लोकेशन देखेंगे कि इसोफेगस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसोफेगस इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रेकिया। हमारा इसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है? बिहाइंड ट्रेकिया। इसका मतलब क्या है? हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, तभी मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हमने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद पहले सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद उसके लोअर पार्ट को डिस्कस किया था। तो लोअर पार्ट का फर्स्ट ऑर्गन का क्या नाम था? ट्रेकिया। लोअर पार्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर पार्ट का फर्स्ट ऑर्गन कौन था? ट्रेकिया था। तो ट्रेकिया को जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, तो ट्रेकिया को स्टार्ट करते हुए सामने मैंने आपको बोला था कि ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट होती है? हमारे इसोफेगस। ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है? इसोफेगस। जैसे कि हमारी ट्रेकिया और इसोफेगस, जैसे कि हमारा ये क्या है? फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स के बाद जो फर्स्ट है वो है ट्रेकिया।
और ये क्या है, ईसोफेगस। तो ट्रेकिया के जस्ट, ईसोफेगस किसके पीछे है, बिहाइंड ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे होती है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस प्रेजेंट है। जैसे कि ये क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो ये ट्रेकिया है, जैसे कि ये ये ट्रेकिया है, और ये क्या है, ट्रेकिया की ये, आप समझ में आया। जो जिसके ढक्कन नहीं है, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, वो क्या है, ट्रेकिया। जिसके ऊपर ढक्कन है वो क्या है, ईसोफेगस। ये क्या है, ट्रेकिया, ये क्या है, ईसोफेगस। और मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, माना कि मैं वर्टिबल कॉलम हूँ। क्या माना मैंने, वर्टिबल कॉलम हूँ मैं। तो ये क्या है, ईसो ट्रेकिया, और ये क्या है, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे। ट्रेकिया आ गया, तो आगे ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है, ईसोफेगस। तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द ट्रेकिया, बिहाइंड मतलब पीछे, तो ट्रेकिया के पीछे कौन प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है। और दूसरा लोकेशन इन फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम, जैसे कि ये क्या है, ट्रेकिया, और ये क्या है, ईसोफेगस, और मैं क्या हूँ, वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है, ईसोफेगस। वर्टिबल कॉलम के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है, ईसोफेगस। और क्या लिखेंगे, बिहाइंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस। और इन फ्रंट ऑफ द, समझ में आ गया आपको कि ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस प्रेजेंट है। और इन फ्रंट ऑफ मतलब कि वर्टिबल कॉलम के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस प्रेजेंट है। जैसे कि ये हमारा पीछे क्या है, रीड कर दिए, पीछे में कौन है, रीड कर दिए, तो रीड कर दी के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस प्रेजेंट है। और ट्रेकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस। तो ट्रेकिया और वर्टिबल कॉलम के अंदर बीच में कौन प्रेजेंट है, हमारी ईसोफेगस प्रेजेंट है। जो जिसको दो नाम जानते हैं, बिहाइंड ट्रेकिया बोल सकते हैं, या फिर इन फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम भी बोल सकते हैं। तो बिहाइंड और इन फ्रंट दोनों के अपोजिट वर्ड है। तो आपको इसोफेगस की लोकेशन समझ में आ गई। हमने इसोफेगस के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली। अगला पॉइंट है ऑर्गन एसोसिएशन, वो देखने वाले हैं। तो आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए कि इसोफेगस की लोकेशन क्या बताइए। अब देखने वाले हैं ऑर्गन एसोसिएशन। अगला पॉइंट है हमारा इसोफेगस के ऊपर ऑर्गन एसोसिएशन, मतलब कि ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन से एसोसिएट है हमारा इसोफेगस, और कौन से ऑर्गन से एसोसिएट है हमारा इसोफेगस। एंटीरियर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, सुपीरियर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इंफीरियर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है।
मैंने आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टूटा फूटा डायग्राम बनाया है। आप मुझे डायग्राम बनाने को तो प्रैक्टिस कम है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है अपना? ये तो अपना नेजल नोज, जिसका अंदर कौन प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। ये क्या है अपना? नोज। ऊपर कौन प्रेजेंट है? नोज। तो नोज में कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके नीचे कौन प्रेजेंट है? ये अपना माउथ। इसके अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? ओरल कैविटी। माउथ के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? ओरल कैविटी। अब ये नोज हो गया, नेजल कैविटी। माउथ हो गया, ओरल कैविटी। उसके बाद अपना हो गया ये फेरिंग्स। उसके बाद कौन होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारा स्टार्ट होता है लंग, लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया। तो ये क्या है अपना? ट्रेकिया। तो ये क्या है अपना? ईसोफेगस। ये क्या है अपना? ईसोफेगस है। और ये क्या है अपना? ट्रेकिया है। ये क्या है? ट्रेकिया है। और ये क्या? ये ट्रेकिया। ये तो क्या है? लंग्स है। नोज, माउथ, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये क्या है? ईसोफेगस है। ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये लंग्स है। ये डायफ्राम है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन विथ ईसोफेगस, मतलब कि मेरा मतलब क्या है बोलने का? ईसोफेगस के साथ कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल में। तो आप देखोगे ईसोफेगस है। ईसोफेगस के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है? ट्रेकिया। ईसोफेगस के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है? हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है। तो एंटीरियर में कौन आ गया? ट्रेकिया आ गया। ईसोफेगस के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है? हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है। तो ट्रेकिया क्या हुआ? एंटीरियर साइड में। किसके? ईसोफेगस के। ईसोफेगस के एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है? हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है। समझ गए? उसके बाद पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में कौन प्रेजेंट होगा? वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टीरियर में हमारा पीछे रेड हड्डी है, वो ईसोफेगस के किस साइड में प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड में। और वर्टिब्रल कॉलम के ईसोफेगस को बोलेंगे तो वो क्या है? एंटीरियर है। और ईसोफेगस की तुलना करके बोलेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? पीछे है, तो पीछे को पोस्टीरियर। और अगर वर्टिब्रल कॉलम को मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो ईसोफेगस उसके लिए क्या है?
एंटीरियर है, लेकिन अभी क्या है इसोफेगस सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर मैंने आपको बताया था सेंटर पॉइंट को मानना चाहिए। आपने माना कि सेंटर पॉइंट इसोफेगस है, इसोफेगस सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट के पीछे कौन प्रेजेंट है हमारा वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम क्या हुआ पोस्टीरियर साइड में हुआ, और इसोफेगस के सेंटर पॉइंट के सामने कौन प्रेजेंट है ट्रेकिया, तो एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट हुआ ट्रेकिया प्रेजेंट हुआ। सुपीरियर सुपीरियर कौन प्रेजेंट है हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट है, सुपीरियर इसोफेगस से सुपीरियर कौन प्रेजेंट है फेरिंग्स प्रेजेंट है, इंफीरियर कौन प्रेजेंट है हमारा स्टोमक प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आया हमने इसोफेगस के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको समझाया कि इसोफेगस के जस्ट ऊपर कौन प्रेजेंट है हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट है, इसोफेगस के नीचे कौन प्रेजेंट है हमारा स्टोमक प्रेजेंट है, इसोफेगस के नीचे कौन प्रेजेंट है हमारा स्टोमक प्रेजेंट है। फिर इसोफेगस के एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है, और इसोफेगस के पीछे कौन प्रेजेंट है पोस्टीरियर साइड में तो वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है। हमने बताया इसोफेगस के एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट था हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट था। तो इसोफेगस के पोस्टीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है हमारा वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है। और सुपीरियर कौन प्रेजेंट था फेरिंग्स प्रेजेंट था, और इंफीरियर कौन प्रेजेंट था स्टोमक प्रेजेंट था। तो हमने इसोफेगस के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देख लिया कि एंटीरियर कौन प्रेजेंट है ट्रेकिया, पीछे कौन पोस्टीरियर कौन प्रेजेंट है हमारा वर्टिकल कॉलम, और सुपीरियर कौन प्रेजेंट है तो फेरिंग्स, इंफीरियर कौन प्रेजेंट है स्टोमक प्रेजेंट है। तो हमने इसी के साथ इसोफेगस के कॉमन पॉइंट कम डिस्कस किए लिया, लोकेशन देख ली इसोफेगस की, इसोफेगस के ऑर्गन एसोसिएशन देख लिया। अब देखने वाले इसोफेगस की लेयर, तो इसोफेगस के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। हमारी क्या हो गई अभी, हमारे क्या है मार्गा के अंदर शाही कंप्लीट हो गई, शाही बीत चुकी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शाही डालेंगे।
सॉरी बच्चों, आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम खराब हो रहा है आपका भी। आप ऐसे करिए 2x में करके इसको आगे देख लीजिए थोड़ा। क्या है कि अभी आपने मार्कर के अंदर स्याही कंप्लीट हो चुकी है, तो स्याही डालना जरूरी है, आपको दिखाई नहीं देगा फिर बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है साफ अक्षर के अंदर। इसलिए मैंने आपको पहले स्याही डालने में टाइम लग गया। मेरे हाथ थोड़े गंदे हो चुके हैं, देखो हाथ थोड़े स्याही में हो गए मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर और सही। अब अपना फाइनली शाय वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं अब अपना आगे का पोर्शन। तो हमारा क्या चल रहा था, हमने क्या देख चुका था, हमने देखा था अभी, हम हमारा अभी चल रहा है क्या क्या चल रहा है हमारा अभी, बताइए जल्दी। हम हमारा अभी चल रहा है एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्डर ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली और हमने एसोसिएशन डिस्कस कर लिया। अगला पॉइंट था हमारा लेयर्स के बारे में कि ईसोफेगस के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसे तो मैंने आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, जो मैंने आपको सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर दी थी। किसको, लेयर के अंदर, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन के अंदर 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। लेकिन हम ऐसे तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम इसोफेगस के ऑर्गन के अंदर वापस से लेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अब ज्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको अंतर है वो आपको बताना है और कुछ भी नहीं बताना। सब म्यूकोसा के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, मस्कुलेरिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट है, वो सब मैंने आपको सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर ही बता दिया। तो आप वहां जाइए, वहां जाकर लेयर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो 4 लेयर्स हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलेरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा। मैंने आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको लेकिन दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ इसोफेगस के अंदर, इसके पीछे एक रीजन है। क्यों, अब बताइए क्या रीजन है। पहले यार मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको सीरोसा, मस्कुलेरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा जो लेयर लिखी है वो सही है क्या। इसोफेगस के अंदर सारी लेयर प्रेजेंट होती है कि 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है क्या। अगर प्रेजेंट होती है तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर, शायद सेकंड लेक्चर है थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको लेयर्स को ऊपर लिया था पूरा कंप्लीट लेक्चर, जिसके अंदर बताया था मैं आपको सिलोसा क्या है, मस्कुलरिस क्या है, सब म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा क्या है, उसके कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट लिखवाए थे। तो आपको दोबारा क्यों बताऊँ मैं, और वही है कुछ भी नहीं है। सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा सब कुछ वही है डिट्टो। पूरी ऑर्गन के अंदर वही 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है, वही पॉइंट आएंगे सब लेयर्स के अंदर। तो मैं आपको दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें अंदर, हमने तो देख लिया पहले सेकंड लेक्चर के अंदर, इसके दो हमारे नोट्स भी कंप्लीट है। अब दोबारा क्यों करवा लो आप, एक रीजन है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूँ। बच्चों, हमारे ईसोफेगस के अंदर, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। लेकिन हमारे ईसोफेगस के अंदर सीरोसा लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। सीरोसा लेयर की जगह कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशिया लेयर प्रेजेंट होती है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ईसोफेगस के अंदर सीरोसा लेयर एब्सेंट होती है, उसकी जगह कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशिया।
अब ये मत बोलना मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ पर? लेयर्स के बारे में बताया था, तब आपको बता दिया था कि ईसोफेगस के अंदर एडवेंटिशियल लेयर प्रेजेंट होती है। ईसोफेगस के अंदर हमारी एडवेंटिशियल लेयर प्रेजेंट होती है और बाकी मस्कुलर म्यूकोसा लेयर डिक्टोका और एडवेंटिशियल लेयर प्रेजेंट होती है हमारी ईसोफेगस के अंदर। तो हमने इसी के साथ ईसोफेगस की लेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया। और आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है ईसोफेगस के रीजन देखेंगे। तो हमारा ईसोफेगस के कॉमन पॉइंट कंप्लीट हो गए, लोकेशन कंप्लीट हो गई, ऑर्गन एसोसिएशन कंप्लीट हो गया, लेयर्स कंप्लीट हो गई। अब अगला पॉइंट है रीजन के बारे में। आप बोलोगे सर रीजन क्या होता है? बच्चों रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम का हर ऑर्गन किसी ना किसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि नोज नेजल कैविटी के अंदर, माउथ ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे उसी तरह हमारा जो हमारे लंग्स है वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर। और हमारा जो स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? पेल्विक कैविटी, इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारी हर सिस्टम का हर ऑर्गन किसी ना किसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह हमारे ईसोफेगस है वो टोटल 3 कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये क्या है अपना? फेरिंक्स है। माना कि ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स के बाद क्या स्टार्ट हो गया अपना? ये क्या है ना? फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद कौन सा क्या स्टार्ट होता है हमारा? या तो फिर ट्रेकिया। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो क्या स्टार्ट होता है फेरिंग्स के बाद में? लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद में ट्रेकिया। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो फेरिंग्स के बाद कौन आता है? डायरेक्ट ईसोफेगस आती है। तो ये क्या है अपना? ये क्या है अपनी? ईसोफेगस। ईसोफेगस अपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये क्या है अपनी? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस कौन कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? देखो, ये क्या था अपना? फेरिंग्स था। फेरिंग्स के सामने कौन प्रेजेंट है? फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस के सामने प्रेजेंट होता है अपना ट्रेकिया। तो ट्रेकिया, ये हो गया अपना ट्रेकिया, ये हो गया लंग्स। तो लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे? लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे? थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये क्या हुआ हमारा? तो हमारा ईसोफेगस टोटल 3 टाइप की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऊपर होता है जो फेरिंग्स होता है, वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था फेरिंग्स के बारे में। आप जाकर आप फेरिंग्स देखिए, इसका मतलब आपने फेरिंग्स का लेक्चर अटेंड नहीं किया। उसके बाद थोरेसिक कैविटी। ये क्या है? फेरिंग्स के नीचे कौन प्रेजेंट है? जस्ट थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे कौन प्रेजेंट होता है? हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो अब ये याद रखना, डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर कौन प्रेजेंट है? लंग्स। तो लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर आते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर। और डायफ्राम के नीचे कौन प्रेजेंट है? स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कौन करता है? हमारा डायफ्राम। डायफ्राम बीच का एक दीवार है जो हमारी
जो हमारी किसको थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड अलग अलग रखता है, डिवाइड करता है और पहचानने में सहायता प्रदान हेल्प होता है कि कौन सी एब्डोमिनल कैविटी है, कौन सी थोरेसिक कैविटी है। तो हमारा इसोफेगस टोटल 3 टाइप के रीजन प्रेजेंट होता है। पहला आप बताओगे, सेकंड थोरेसिक कैविटी, थर्ड एब्डोमिनल कैविटी। इसी के साथ हमने हमारे इसोफेगस टोटल 3 टाइप के रीजन प्रेजेंट होता है। कौन 3 टाइप की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट कैविटी आप बताओगे, सेकंड कैविटी थोरेसिक कैविटी होती है, थर्ड एब्डोमिनल कैविटी होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला पॉइंट है हमारा इसोफेगस के देखने वाले लेंथ। इसोफेगस की कितनी लेंथ होती है, आई मीन साइज। हमारा इसोफेगस की कितनी लंबाई होती है, लेंथ होती है हमारी इसोफेगस की 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। और इसी तरह हमने ट्रे के लिए देखा था। हमारी ट्रे की लेंथ कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें याद रखना कि ट्रे की दुगनी लेंथ होती है किसकी, इसोफेगस की। अब इसोफेगस ट्रे क्या है, जस्ट एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट है, तो लेकिन ट्रे की जो लेंथ होती है उसकी दुगनी होती है कौन, इसोफेगस। क्योंकि ट्रे के कहाँ प्रेजेंट, ट्रे के कहाँ तक प्रेजेंट होता है, सिर्फ थोड़े से कैविटी के अंदर। लेकिन हमारा इसोफेगस थोड़े से कैविटी को थोड़े से कैविटी से निकलता हुआ कहाँ जाकर कंप्लीट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो हमारा इसोफेगस हमेशा ट्रेके की दुगनी लंबाई का होता है। कौन, इसोफेगस। ट्रेके की लंबाई कितनी होती है, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। उसी तरह हमारा इसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो याद रखना, इसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर और ट्रेके की 12.5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमने इसोफेगस की लेंथ भी कंप्लीट कर ली। अब लास्ट पोर्शन है हमारा इसोफेगस का फंक्शन। हम लास्ट पार्ट हमारा इसोफेगस का जो है फंक्शन। इसोफेगस मेनली क्या नाम है इसका, फूड पाइप है। तो इसोफेगस का क्या काम हुआ, ये हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे हमने खाना खाया तो खाना हमारे माउथ के बाद इसोफेगस में होता है। तो इसोफेगस क्या है, इसोफेगस के अंदर कोई नॉन डाइजेस्टिव रिएक्शन होती है, कोई किसी प्रकार की डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन प्रोसेस नहीं होती है। इसोफेगस सिर्फ इतना काम होता है कि इसोफेगस के अंदर सिर्फ हमारे फूड को माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद इसोफेगस हमारे खाने को फेरिंग से लेकर के स्टोमच में लेकर के डालता है। जहाँ स्टोमच में जाने के बाद हमारे खाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हमारे इसोफेगस का मेनली काम फंक्शन क्या लिखेंगे कोई पूछे तो, हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से, फेरिंग्स टू स्टोमच, फेरिंग से लेकर फेरिंग से ग्रहण करता है और स्टोमच में लाकर के उसको छोड़ देता है इसको खाने को। तो इसोफेगस हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया। इसोफेगस हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमने एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन, कौन कौन सा था सेकंड ऑर्गन हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, क्या नाम था उसका, इसोफेगस नाम था। तो इसोफेगस भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
और माउथ कंप्लीट हो चुका था अपना, इसोफेगस कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ऑर्गन हमारा स्टोमच, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको इसोफेगस समझ में आया हो और माउथ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसोफेगस का फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कैविटी कौन सी थी। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट चेक करूंगा कि फर्स्ट कैविटी किस किस को याद है कि इसोफेगस को फर्स्ट कैविटी के नाम क्या है। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर थैंक यू सो मच अगर आपने मेरा लेक्चर देखा कंप्लीट यहाँ तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। बाय।